नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिशु ज्ञान केंद्र में। मेरा नाम है प्रभाकर कुमार और आज हम जिस बुक का बात करने वाले हैं वो आपका एसके झा का फीटर ग्रुप है। ठीक है, ये एसके झा का किताब है, फीटर ग्रुप के लिए किताब है। आइए इस किताब के बारे में जानते हैं। तो ये आपका फीटर ग्रुप, जैसे कि आपको पता ही होगा, ये आपका लोको पायलट हो गया, टेक्नीशियन हो गया, या जो भी टेक्निकल ग्रेड का एग्जाम होता है, एनटीपीसी हो गया या गेल हो गया, डीआरडीओ में आपका फीटर के लिए जो भी एग्जाम होता है उस सभी के लिए ये बेस्ड है, सभी के लिए अच्छा है ये किताब। ठीक है, तो आइए इसका हम अंदर से देखते हैं कि चैप्टर क्या है और इसमें कौन कौन से चैप्टर का डील किए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं। ये आपका इसका विषय सूची दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, तो इसमें एक फीटर का फॉर्मूला चार्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप देखते जाइए, चैप्टर जो स्टार्ट है वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से, फिर उसके बाद हैंड टूल्स, ये सब दिया हुआ है। फिर आपका इसमें देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एलॉयज। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा होगा तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आराम से धीरे धीरे आप वीडियो को देख सकते हैं। पूरा आपका जो भी विषय सूची है, कोई भी जैसे किताब ले रहे हैं, अगर मान लीजिए उसका वैकेंसी आया हुआ है तो आप उसका विषय सूची जो है वो आप देख लीजिए कि इससे मैच हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आप एक बुक ले सकते हैं, लेकिन आपको लगभग टेक्नीशियन वगैरह के लिए किताब बहुत अच्छी होती है। ठीक है, रुक्मणी की भी आती है। मैं अगले वीडियो में कभी रुक्मणी का भी डाल दूंगा। ठीक है, आज एसके झा का पहले जिक्र कर ले रहा हूं। तो ये आपका विषय सूची है। ठीक है, आप पूरा विषय सूची को ध्यान से देखिए। वीडियो अगर फास्ट लग रहा है, विषय सूची को पॉज करके देख लीजिए कि कौन कौन सा विषय सूची दिया हुआ है। ठीक है, आप विषय सूची मैच कीजिए कि आपको जो पढ़ना है वो इस पुस्तक में है या नहीं है, वो अपने से भी मैच किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे, विषय सूची देखने के बाद इसका लिखावट का तरीका क्या है। ठीक है, जो एक्चुअली ये लिखने का जो तरीका है वो कैसे दिया हुआ है, ये चीज को हम लोग विषय सूची खत्म होने के बाद देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका विषय सूची इतना दिया हुआ था। अब आइए आप देखते हैं जो फीटर ट्रेड फॉर्मूला चार्ट। ठीक है, ये दिया हुआ है और ये क्विक रिवीजन के लिए बना हुआ है। ठीक है, आपका क्विक रिवीजन के लिए ये बनाया गया है। ये आपका लगभग 6-7 पेज ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, क्विक रिवीजन फॉर्मूला चार्ट है, तो आपका 6-7 पेज के आसपास दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पहला चैप्टर है वो क्विक रिवीजन के बाद आप देखिए चैप्टर जो है वो उसकी शुरुआत कैसे होती है, ये भी चीज को ध्यान दे लीजिए। देखिए इतना तक है तो आपका क्विक रिवीजन दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका जो पहला चैप्टर है वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है। तो आप इसका लिखने का तरीका देखिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है पढ़ने पे। ठीक है, क्योंकि हर कोई का समझने और पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप अपने लिए देखिए कि ये किताब आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका बुक आप देख सकते हैं। आपको टॉपिक भी दिखा दिया, कुछ चैप्टर तक कुछ चैप्टर का कुछ पॉइंट्स दिखा दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे ये चैप्टर्स आपका जैसे कंप्लीट होता है, उसके बाद इसमें कुछ एमसीक्यू दिया हुआ रहता है। उसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू, जो पिछला पूछा गया सवाल है वो दिया हुआ है। मतलब कि आपका चैप्टर खत्म हुआ, एमसीक्यू दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कुछ जैसे चैप्टर्स के अंत में पॉइंट्स भी बनाया हुआ है। ठीक है, इधर भी आप देख सकते हैं, मतलब चैप्टर्स के अंत में कुछ कुछ पॉइंट्स बाय पॉइंट्स इसका बनाया गया है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं इसकी एमआरपी कितनी है। तो इसका एमआरपी 300 है, जो कि फिक्स्ड एमआरपी होती है। ठीक है, इसमें डिस्काउंट्स नहीं अवेलेबल के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका टोटल 465 पेजेस है इसके अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए पुस्तक के साथ और